जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, काक भुसुंडी जी ने प्रथम जन्म कहां पर लिया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है घंटे वाला भूत, बूढ़ी औरत तथा राजा का इनाम। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, आमतौर पर लोगों में धारणा यह है कि अनपढ़ लोग ही मूर्ख होते हैं। यह सही भी माना जाता है। अज्ञानी मनुष्य ही मूर्ख कहलाते हैं। ज्ञानी तो मूर्ख हो ही नहीं सकते और ज्ञान आता पढ़ने लिखने से है। खैर दोस्तों, चलिए हम आपको इस कथा में बताएंगे। इस कहानी के द्वारा हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि अज्ञानी अर्थात जो पढ़े लिखे नहीं होते किस प्रकार से मूर्ख कहलाते हैं। बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। एक राज्य में कम पढ़े लिखे यानी अज्ञानी लोग रहते थे। वहां का राजा भी अज्ञानियों में गिना जाता था। राज्य की खुशहाली उस समय भंग हो गई थी जब सभी एक अनजाने डर के बीच जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, कारण यह था कि राज्य में रात के समय किसी घंटे की टन टन की आवाज आती थी। इसी कारण पूरे राज्य में भय व्याप्त हो गया था। हर आदमी के चेहरे पर आतंक देखा जा सकता था। सभी समझ रहे थे कि यह सब कोई भूत कर रहा है और भूत के डर के कारण सभी के काम धंधे मंदे पड़ गए थे। सबको बहुत ही भयंकर भय घेर चुका था। इस प्रेत के आतंक से वहां का राजा भी परिचित था और चिंतित भी था, मगर किसी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन राज्य के महामंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वह राज्य के आसपास के इलाकों में यह मुनादी करवा दे कि जो कोई भी घंटे वाले प्रेत को सदा सदा के लिए खत्म कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने महामंत्री की सलाह पर तत्काल अमल किया और राज्य के आसपास वाले इलाकों में मुनादी करवा दी कि घंटे वाले प्रेत को खत्म करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस राज्य के पड़ोसी राज्य की सीमा पर एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यधिक गरीब किंतु साहसी बहुत थी। उसके साहस की चर्चा आसपास के इलाकों में फैली हुई थी। राजा की मुनादी सुनकर उसने उस भूत को मारने का बीड़ा उठाया। राजा की आज्ञा पाकर वह उस राज्य के कुछ लोगों से मिली और उसने पूछा, रात को घंटे की आवाज किस दिशा से आती है? लोगों ने बताया, जंगल की ओर से। इस बात का पता करके बुढ़िया रात को जंगल में पहुंच गई। उसने देखा कि कुछ बंदर एक घंटे को पेड़ पर टांग कर हिला रहे हैं और खुशी के मारे उछल कूद भी कर रहे हैं। बुढ़िया यह देखकर बहुत हंसी। उसे समझते देर न लगी कि मामला क्या है। उसने अनुमान लगा लिया कि हो ना हो इन बंदरों के हाथ कहीं से यह घंटा लग गया और ये इसे बजा बजा कर खुश हो रहे हैं और रात में ही इसे बजाते भी हैं। बुढ़िया ने वहीं खड़े खड़े उन बंदरों से निपटने की तरकीब सोची और वापस आ गई, मगर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास किसी को नहीं कराया और सुबह अंधेरे अंधेरे ही अपने साथ कुछ चने लेकर वह वापस जंगल की ओर रवाना हो गई। इधर सुबह को पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि बुढ़िया को घंटे वाला प्रेत खा गया, क्योंकि उस रात भी घंटा बजता रहा। यह अफवाह समाचार के रूप में राजा तक भी जा पहुंची। राजा ने यह सुना तो वह चिंतित हो उठा कि अब घंटे वाले प्रेत का आतंक किस प्रकार समाप्त किया जाए। इधर यह सब कुछ हो रहा था और उधर बुढ़िया चने लेकर जंगल में उसी स्थान पर जा पहुंची जहां बंदर घंटा बजाते थे। उसने चनों को जमीन पर डाल दिया। चने देखते ही सारे बंदर चनों पर टूट पड़े और बुढ़िया ने मौका देखकर वह घंटा पेड़ से उतार लिया। बंदर चने खाने में ही मग्न रहे। बुढ़िया घंटा लेकर पास के एक तालाब पर पहुंची और घंटे को तालाब में डाल दिया और फिर राज्य में जा पहुंची। राज्यवासी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
बुढ़िया राजा के पास पहुंची और उससे बोली, महाराज, अब वह प्रेत कभी आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने सदा सदा के लिए उसे मार डाला है। मगर तुमने उसे मारा कैसे? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ। मैंने उस प्रेत को जला डाला है अपनी मंत्र विद्या से। तब राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। बुढ़िया वापस लौटते हुए सोच रही थी, कितने मूर्ख लोग हैं। यदि ये अक्ल से काम लेते तो इन्हें इतना सारा धन मुझ पर व्यय नहीं करना पड़ता। तभी एक आकाशवाणी हुई, बुढ़िया, तू अक्लमंद है, होशियार है, और वे सब अज्ञानी लोग हैं। तभी तो घंटे वाले प्रेत से डर गए। बुढ़िया ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान मनुष्य के अंदर साहस, बल, आत्मविश्वास जगाता है, किंतु अज्ञान मनुष्य को निर्बल, असहाय, कायर बना देता है। इसलिए आवश्यकता है ज्ञान की। ज्ञान अर्जन करके हम अपने अंदर शक्ति का संचार उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।